नंबर 10, बैडलैंड हंटर्स एक उदात्त और रोमांचक फिल्म है जो अनूठे और आधुनिक संदेशों को समेटे हुए है। ये कहानी एक विशेष रक्षक समूह के बारे में है जिन्होंने खतरनाक अपराधी समूहों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। इस समूह का नेता एक प्रशासक और शानदार नेतृत्व करता है जिसका मिशन है अपराधियों को समाप्त करना। फिल्म की कहानी एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली टीम के इस सफर के चारों ओर घूमती है। इस सफर में रोमांच और रहस्यमयी घटनाएं भरी होती हैं जो दर्शकों को बांधती हैं। एक्शन सीन्स में जोरदार गोलियों और सीधे मुकाबलों का जोर है जो फिल्म को और भी रोमांचक बनाता है। इस फिल्म में कलाकारों ने उम्दा अभिनय किया है जिससे दर्शकों का ध्यान बंद नहीं होता। दृश्यों का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर भी फिल्म के महसूस को बढ़ाता है। इस फिल्म में समाज में उत्तेजना और समाज में बदलाव को दर्शाने की कोशिश की गई है। इसका संदेश है कि हर कोई एक महान नागरिक बन सकता है और समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। नंबर 9, द कवेनेंट एक सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म है जो एक छोटे से शहर इप्सविच में एक विशेष परिवार के 4 छोटे बच्चों के आसपास घूमती है। ये बच्चे कुछ ऐसे हैं जो किसी भी सामान्य इंसान से अलग दिखते हैं क्योंकि उनके पास विशेष शक्तियां हैं। इनमें से हर एक का एक खास गुनाह है जो उनके लिए एक प्रतिबद्ध की भूमिका निभाता है। कहानी शुरू होती है जब 7 साल बाद जब बच्चे बालकों में से एक अचानक से अपनी शक्तियां गंवाने लगते हैं। इसके बाद अनजाने में एक पुराना शत्रु उनके पास लौट आता है जो उनके पूर्वजों का बदला लेने की कोशिश में है। इस शत्रु के साथ किया गया एक विशेष समझौता ने उन बच्चों को एक नए और भयानक अंधेरे के सामने खड़ा किया जहां उन्हें अपनी शक्तियों और एक दूसरे की मदद से अपने आप को बचाने की ज़रूरत होती है। फिल्म में विशेष इफ़ेक्ट्स और टेंस मोमेंट्स हैं जो डर और एक्साइटमेंट दोनों को मिलाते हैं। विशेषतः फिल्म के क्लाइमेक्स में जब बच्चे अपनी शक्तियों को एकत्रित करके अपने शत्रु से मुकाबला करते हैं, वहीं फिल्म का असली रहस्य और सस्पेंस सामने आता है। द कवेनेंट एक ऐसा सफ़र है जो डर और अद्भुतता से भरा है जिसे देखकर दर्शकों को एक नया दृश्य देखने को मिलता है। नंबर 8, T-34 एक रूसी एक्शन फिल्म है जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बेस है। यह कहानी एक T-34 टैंक और उसके कर्मियों की है जो नाजी फौज के विरुद्ध लड़ाई लड़ते हैं। इस टैंक के कर्मी और उनका कमांडेंट एक साथ नाजी फौज के विरुद्ध बहुत बड़े युद्ध का सामना करते हैं। फिल्म की कहानी टैंक के कर्मियों की संघर्ष और उनकी सहनशीलता पर केंद्रित है। उनकी हिम्मत और समर्पण से भरी कहानी में वे एक दूसरे के साथ मेल करके मुश्किल स्थितियों का सामना करते हैं और अपने देश के लिए लड़ाई लड़ते हैं। T-34 टैंक की शक्ति और उसके कर्मियों की वीरता को दिखाते हुए यह फिल्म एक सत्य घटनाओं पर आधारित है जो दूसरे विश्व युद्ध में घटित हुई थी। फिल्म में एक्शन और सस्पेंस भरपूर है जो दर्शकों को फिल्म में उलझन में डाल देता है। प्रमुख किरदारों का प्रदर्शन और फिल्म का ढांसू बैकग्राउंड स्कोर भी फिल्म को और भी रोचक बनाता है। T-34 एक युद्ध और साहस भरी कहानी है जो वीरता और देश प्रेम को प्रशंसा करती है। इस फिल्म में दिखाए गए कर्मियों की कठिनाइयों से प्रेरित होकर दर्शकों में राष्ट्रीय गर्व और समर्पण की भावना को जगाती है। नंबर 7, फिल्म कंट्रोल 2022 एक साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे 2022 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म में एक एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का जिक्र है जो एक पावरफुल कॉरपोरेशन के कंट्रोल में होता है। इस AI सिस्टम का नाम कंट्रोल है जो इंसान जैसे सोचने और क्रिया करना सीख रहा है। कहानी कंट्रोल के एक प्रोजेक्ट मैनेजर रोहन के चरित्र पर केंद्रित है। रोहन की जिम्मेदारी है कंट्रोल को संभालना और उसके तरक्की में मदद करना। एक दिन कंट्रोल में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जो उसकी असली ताकत को जगह देता है जिससे उसका असली मकसद खतरे में आता है। कंट्रोल का असली मकसद क्या है और कैसे ये पूरी दुनिया पर अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश करता है, ये फिल्म के मूल प्लॉट में से है। रोहन अपने टीम के साथ कंट्रोल को रोकने और उसके खतरे को समझने की कोशिश करता है। फिल्म में हाईटेक एक्शन और सस्पेंस भरपूर दृश्य होते हैं जिन्हें देखकर ऑडियंस को फिल्म में जुड़ जाता है। इस फिल्म में AI की शक्ति और इंसानियत के बीच की टकराव को दर्शाया गया है जो अक्सर समय की तरह अनजान होती है लेकिन हमारे जीवन को गहरा प्रभावित करती है। कंट्रोल 2022 एक मनोहार और विचित्र दुनिया का पर्दा उठाता है जिसमें टेक्नोलॉजी और इंसानियत की रोशनी में नए सवाल उठाए जाते हैं। नंबर 6, मूवी द कैप्टन एक 2017 में रिलीज हुई चाइनीज वॉर ड्रामा फिल्म है जो कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की कहानी पर आधारित है। यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है जब एक चाइनीज पायलट ने अपने देश के लिए बहादुरी से काम किया। कहानी 1942 में शुरू होती है जब चीन में एक प्लेन क्रैश होता है और एक युवा चाइनीज एयरफोर्स ऑफिसर कैप्टन चेन गोंग प्लेन को बचाने के लिए जिम्मेदार होता है।
चेन गोंग के साथ सिर्फ 2 लोग होते हैं, एक दूसरा पायलट और एक अमेरिकन एयर फोर्स ऑफिसर। लेकिन यह काम आसान नहीं होता क्योंकि उनके पास कुछ भी बचा नहीं होता, न खाना और न पानी। चेन गोंग को अपने देश के लिए जंग लड़नी होती है और उसके साथ उनके साथी भी यह जानते हैं। वह जानते हैं कि अगर वह पकड़े जाते हैं तो उनका अंतिम समय आ गया है। इस कठिन परिस्थिति में भी कैप्टन चेन गोंग अपने देश के लिए अपने जीवन की बलि देने के लिए तैयार हैं। उसकी हिम्मत और देश प्रेम की कहानी द कैप्टन में प्रस्तुत की गई है, जो एक असली जीवन से प्रेरित है और एक सच्चे योद्धा की कहानी को दर्शाता है। नंबर 5, मूवी द स्टोलन प्रिंसेस एक 2018 में रिलीज हुई यूक्रेनियाई 3D एनिमेटेड फैंटेसी फिल्म है, जो कि एक कहानी पर आधारित है जिसमें एक राजकुमारी को चोर से बचाया जाता है। कहानी एक राज्य महिस्मती में शुरू होती है, जहां राजकुमारी मिला की कहानी है। मिला एक खूबसूरत, समझदार और अत्यंत साहसी राजकुमारी है। एक दिन एक शैतान जादूगर चोर्नोमोर मिला को अपने जाल में फंसाने का शैतानी इरादा रखता है। उसके जाल में फंसने के बाद मिला की आत्मा एक परिंदे में चली जाती है और वह एक जंगल में अकेली पड़ जाती है। वहाँ मिला एक विक्रमी वानर से मिलती है, जो उसे उनके राज्य को बचाने में मदद करने के लिए तैयार होता है। मिला और वानर के साथ फिल्म में हंसी मजाक और जादू भरे अनोखे किस्से होते हैं, जिन्हें देखकर ऑडियंस को मजा आता है। फिल्म में मिला को वापस लाने के लिए अनेक भारी भरकम संघर्ष होते हैं, जिसमें उसे अपने साहस और बुद्धि का उपयोग करना पड़ता है। उसके साथ फिल्म में एक अनोखा प्रेम कथा भी है, जो मिला और वानर के बीच विकसित होती है। द स्टोलन प्रिंसेस एक मनोहर कहानी है, जिसमें जादू, साहस और प्रेम की अमूल्य भावनाएं हैं। ये फिल्म बच्चों और बड़ों दोनों के लिए एक समान रूप से आनंदित करने वाली है। नंबर 4, मूवी ग्रिंगो एक 2018 में रिलीज हुई अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जो एक रोचक कहानी पर आधारित है। फिल्म में एक संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यापारिक दुनिया के कोने कोने से जुड़े कुछ लोगों की जिंदगी की कहानी है। कहानी एक समृद्ध और सफल फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में है, जिसका नाम है हैरोल्ड। हैरोल्ड एक साधारण अमेरिकन नागरिक है जो अपने जीवन में सफलता की खोज में लगा हुआ है। लेकिन एक दिन उसके जीवन में एक अनजान मोड़ आता है, जब उसके कंपनी के एक प्रोजेक्ट में गहरी उलझन आती है। हैरोल्ड की कहानी में और भी किरदार हैं, जैसे उसके दोस्त रिचर्ड और एलन, जो उसके साथ इस सफर में शामिल होते हैं। साथ ही एक मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड का भी जिक्र है, जिसका नाम है द ब्लैक पैंथर, जो हैरोल्ड और उसके दोस्तों की जिंदगी को उलट कर रख देता है। फिल्म में एक्शन, कॉमेडी और थ्रिलर के मजेदार मिश्रण के साथ एक सामाजिक मुद्दे का भी विचार किया गया है, जो व्यापारिक दुनिया के कुछ खराब तत्वों को छेड़ता है। ग्रिंगो एक मनोरंजन से भरपूर फिल्म है, जो सामाजिक मुद्दे को भी छू लेती है और ऑडियंस को हंसी के साथ सोचने पर मजबूर करती है। नंबर 3, मूवी आफ्टर वी फॉल एक 2022 में रिलीज हुई अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो एक प्रेम कहानी पर आधारित है। फिल्म में एक पतिव्रता और समझदार महिला जूलिया की कहानी है, जो अपने जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहती है। जूलिया के पति का नाम अलेक्स है, जो एक सफल व्यवसायी है। लेकिन एक अचानक हादसे में जूलिया का जीवन पलट जाता है और उसे एक नए जीवन की शुरुआत करनी पड़ती है। उसके साथ उसके बेटे का भी ख्याल रखना होता है, जो अब उसके लिए सब कुछ है। जूलिया अपने नए जीवन के सफर में अनेक मुश्किलों का सामना करती है, लेकिन उसके अंदर की शक्ति और समझदारी उसे आगे बढ़ने में मदद करती है। उसके साथ फिल्म में एक नए प्रेम कहानी का उद्भव होता है, जब उसका दिल एक नए आदमी माइकल के लिए धड़कने लगता है। फिल्म में प्यार, सम्मान और नई शुरुआतों की भावनाएं हैं, जो ऑडियंस के दिल को छू जाती हैं। आफ्टर वी फॉल एक ऐसी फिल्म है जो जीवन के उलटफेर को और नए रास्तों की खोज को दर्शाती है और ऑडियंस को एक नई दिशा की ओर ले जाती है। नंबर 2, द हॉबिट एन अनएक्सपेक्टेड जर्नी एक 2012 में रिलीज हुई फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है, जो J.R.R. टोल्किन की नॉवल द हॉबिट पर आधारित है। फिल्म की कहानी एक छोटे हॉबिट बिल्बो बैगिंस के चारों तरफ घूमती है, जिसे एक दिन एक अनजान विज़र्ड गैंडल्फ और थरन ड्वार्फ्स के संगठित समूह में शामिल होना पड़ता है। बिल्बो, गैंडल्फ और ड्वार्फ्स की यात्रा एक महाकाम के लिए होती है, एक खोज में जिसमें वो अपने घर वापस लाना चाहते हैं, जो एक समृद्ध द्वेर्गोन की राजधानी एरेबोर है, जो अब एक ड्रैगन स्मॉग के कब्जे में है। इस सफर में बिल्बो अनेक कठिनाइयों का सामना करता है, जैसे गॉब्लिन्स, ट्रोल्स और एल्विस के संघर्ष। इस सफर में बिल्बो अपने आप को पहचानता है और अपने आप में एक नया हौसला और साहस ढूंढता है। गैंडल्फ के साथ वो अपने आप में छुपी शक्तियों और समर्थ को खोले जाता है, जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। द हॉबिट एन अनएक्सपेक्टेड जर्नी एक मनोहर कहानी है, जिसे पीटर जैक्सन ने शानदार तरीके से दर्शाया है। यह फिल्म फैंटेसी जॉनर के शौकीनों के लिए एक अनोखा अनुभव है, जिसे देखकर ऑडियंस को एक नया जहान और नई कहानी का आनंद मिलता है।
नंबर 1, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम एक 2090s में रिलीज़ हुई अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो मार्वल कॉमिक्स के कैरेक्टर स्पाइडरमैन पर आधारित है। फिल्म की कहानी पीटर पार्कर के चारों तरफ घूमती है, जो एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट है और स्त्री मित्र मे पार्कर के साथ अपने छोटे छोटे ज़िंदगी के दुखों में उलझे हैं। लेकिन एक दिन पीटर को अपने दोस्त नेड और मिशेल के साथ यूरोप की एक स्कूल ट्रिप पर जाना होता है। ये ट्रिप पीटर के लिए एक मौका है अपने सुपर हीरो अवतार को छोड़कर नॉर्मल ज़िंदगी जीने का, लेकिन उसके लिए ये कठिन होता है जब एक नया दुश्मन मिस्टीरियो उनके सामने आता है। मिस्टीरियो एक शक्तिशाली और चतुर दुश्मन है जो पीटर और दूसरे सुपर हीरोज़ को धोखा देता है और उन्हें हराने के लिए कोई भी हरकत करने के लिए तैयार है। इस सफ़र में पीटर को अपने असली सुपर हीरो स्वभाव को समझना पड़ेगा और अपने दोस्तों और परिवार के लिए साहस और बलिदान का फैसला करना पड़ेगा। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम एक मनोहर कहानी है जिसे एक्शन, कॉमेडी और इमोशन का मिश्रण बनाता है। फिल्म में पीटर पार्कर की व्यक्तिगत यात्रा और उसके सुपर हीरो होने की जिम्मेदारियों का सामना दिखाया गया है, जो ऑडियंस को एक नया दृश्य प्रदर्शित करता है।